गली से ग्लोरी तक। इस शो की फितरत ही है कि कभी भी कुछ भी होता है। इस एपिसोड में कंपटीशन होगा और भी सैलेज। इनके परफॉर्मेंस का रिमोट कंट्रोल होगा एक दूसरे के हाथों में। आर्टिस्ट अब सिर्फ परफॉर्म नहीं करेंगे, एक दूसरे को देंगे हार्डकोर चैलेंजेस। क्यों ना इनके हाथ छीन लिए जाए। ये क्या चैलेंज है भाई? अभी ऑन द स्पॉट स्टोरी मिलेगी, अपने परफॉर्मेंस में इमोट करके बताना। ये गब्बर है। या अग्रेशन के साथ चलेगा माइंड गेम्स का धमाकेदार कॉम्बो। क्यों ना मैं इनके म्यूजिक से बीट्स ही निकाल दूं। तलवार निकल गई। कैरेक्टर दे रहा हूँ, बीच में एकदम से कोई भी ट्रैक प्ले कर सकते हैं। एक कंधा गया है, तुम 4 कंधे पे गा जाएंगे आज। दिस इज ब्रूटल। क्योंकि हर आर्टिस्ट को चाहिए सिर्फ एक चीज, एडवांटेज। करियर को क्वेश्चन करेगा ये चीज। इस बार गेम रियल है, जो करेगा सीन ब्लो अप वही करेगा लेवल अप। इसे कहते हैं रिवेंज। और जो होगा फ्लॉप वो सीधा होगा शो से ड्रॉप। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। How are you all doing? I've been watching all the episodes and you all are so inspiring. अमन, कुणाल, शुभांकर, जो तुम लोगों ने फाइट करी है, मजा आ गया देख के। आज मैं बताती हूँ एंकर्स क्या होने वाला है। जी। तो आज मैं बहुत सारा मसाला लेके आई हूँ सर, बता दूँ? हाँ मैम? यस ऑफ कोर्स, मतलब इसलिए बुलाया आपको। मतलब बिना मसाला क्या बात है। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं आज। पिछले हफ्ते मैंने और जजेस ने मिलके एक चीज़ डिसाइड करी थी। आर्टिस्ट के बीच में ना जो उनके ओपिनियंस और उनकी फाइट चल रही है उनमें और आग लगाते हैं और ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते हैं। तो हमने इनकी जोड़ियां बनाई हैं। इन जोड़ियों को हमने एक स्पेशल पावर दी थी कि ये आर्टिस्ट ने एक दूसरे को एक्ट बेस्ड चैलेंजेस दिए हैं। इन शॉर्ट, इनके परफॉर्मेंस का रिमोट कंट्रोल होगा एक दूसरे के हाथों में। और ये पहले कोई शो में नहीं हुआ है कि आर्टिस्ट एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। आज सब लोग अपनी पर्सनल भड़ास निकालने वाले हैं आज चैलेंजेस में। तो मैंने इस बार जिसको चैलेंज दिया है, मैंने उसको एक्चुअली चैलेंज नहीं दिया, मैंने उसको ट्रेन की टिकटें दी हैं। तो यात्री अपना सामान उठाए और बहुत डेंजर चीज होने वाली स्टेज पे, तो ये जोड़ी अब प्यार वाली है नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, किल इट एंड लव यू ऑल। फैंटास्टिक। जोड़ियां तो ऑलरेडी बन गई, चैलेंजेस तो हमें पता नहीं है, चैलेंजेस सिर्फ इनके दिमाग में है। तो ऑब्वियसली इनके चैलेंजेस भी आई एम श्योर ऐसे रहेंगे ताकि इनके जो ओपोनेंट्स हैं एकदम कम स्कोर्स लेके आएंगे। यस। मतलब दैट इज द होल पॉइंट, राइट? या लेकिन आज भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारा लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड, यस। शक्ति, मलाइका और मैं, हम लोग स्कोर करेंगे आउट ऑफ 10 और जो सबसे लोएस्ट होगा वो आज घर चला जाएगा। ये एलिमिनेशन वर्ड्स जब मैं सुनता ना मेरे को बहुत डर लगता है। आज कुछ भी हो जाए, हितेश लीडर बोर्ड में टॉप पे होगा। लीडर बोर्ड पे जो भी टॉप पे आर्टिस्ट होगा उसको एडवांटेज मिलेगा नेक्स्ट वीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आज के स्पेशल गेस्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आज के स्पेशल गेस्ट को। अरे 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 सनी सनी, फिर से अटक गया यार। क्या हुआ? कौन है? कौन है? क्या सनी? कौन है भाई? सनी, तुम इतना अटक रहे हो, लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म में हल्दी का जो फंक्शन है ना, उसमें वापस पहुंच गया हूं जहां पे मैं अटक गया हूं। राजकुमार जी, ये आपकी हल्दी का सेलिब्रेशन नहीं है। आप अपने सपने से बाहर आइए, आंख खोलिए, क्योंकि ये हमारे हिप हॉप इंडिया का कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को चैलेंज किए। अच्छा, आप इतना बताएं तो बता ही दीजिए कि आप हल्दी में काहे अटके थे?
हल्दी में कहाँ अटके थे ये अगर यहीं बता देंगे तो 9 मई को जो फिल्म आ रही है तो लोग थिएटर में जाएंगे देखने, तब पता चलेगा ना कहाँ अटके हैं हम लोग। Rajkumar and Vamika, welcome to the show. थैंक थैंक यू वेरी मच। So nice to have you. सर मैम आइए बैठे। तो शक्ति, यस, पहली जोड़ी कौन सी है? जो पहली जोड़ी आने वाली है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में। ये जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर उनके पॉकेट में कितनी बार एडवांटेज मिलने के बाद भी एक पैसा नहीं है। और एक आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पॉकेट में भरा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, 6 लाख रुपए भरे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरे फेवरेट, पूरे देश के, पूरे विश्व के फेवरेट अदनान खान एंड रूल्स ब्रेकर्स। अदनान, क्या चैलेंज दिया था तुमने रूल्स ब्रेकर्स को? इनके एक्ट हमेशा से अच्छे हुए हैं और सबको लगता है कि ये उनके लिए थ्रेट है, और ये फर्स्ट एपिसोड से क्लेम करते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, हिप हॉप इनका कोर एलिमेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके हाथ छीन लिए जाए। क्योंकि ये अपने हाथों के बिना ना पावर मूव्स कर पाएंगे, ना फ्रीज, फ्लिप्स, एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे हाथ गए भाई लोग। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अगर कर पाओ तो कर लो, बाकी फ्लोर पे मिलते हैं। ये क्या चैलेंज है भाई? वो ब्रेकिंग हाथों से ही होता है और यही तो हाथ है। ही निकाल दिए। यही है सर। ये गब्बर है। या सर अदनान भाई भूल गए कि ठाकुर ने गब्बर को शॉट दिया था। रुक, अदनान भाई नहीं बनता है। नहीं, अभी वो चैलेंज के बाद मेरे को वो अदनान भाई वाला नहीं हो रहा है। बनता है अदनान बोल, वो मेरे को हजम हो रहा है। बोलो। अदनान बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब बैटल हुआ था आपका युवाकर्स के साथ, तभी बहुत एड़े चाले किए थे आपने। आप तभी होश में नहीं थे, बहुत जोश में थे। तो आज होश में आने वाली बात है क्या? तो आज चैलेंज हम लोग के साथ है, तो रेडी होना हारने के लिए। हाँ एकदम एकदम ठीक है, बाद में बोलना मत है क्या? शोल्डर का सहारा मत लेना बाद में। ये मेरे को एक अभी जैसे जब से मेरे को इंजरी आया है तब से पब्लिक से शोल्डर्स पे शॉट्स ले रहे हैं मेरे। तुम्हारे भी एक मेंबर इंजर्ड है, तुम लोग भी उससे ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं या सिर्फ मैं? ओके, पीस आउट। आपको ये चैलेंज मिल गया कि आप हाथ ही नहीं यूज कर सकते हो। जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसी को बांध दिया है। अभी कैसे करोगे आप? ब्रेकिंग एक ऐसा स्टाइल है जो हाथ के बिना हो ही नहीं सकता। इवन हम डाउन रॉक्स भी कर रहे हो, उसमें भी हैंड मूवमेंट्स लगते हैं और पावर मूव्स होगी, फ्रीजिस होगी, एवरीथिंग, जो भी जितने भी एलिमेंट्स है सब में हैंड का यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना हाथों के सिंपल एक बैक फ्लिप नहीं हो रहा है, तो विंडमिल तो दूर की बात है। तो हाथों के साथ ये स्टेप करना हम लोग के लिए बहुत इजी हो रहा है, पर बिना हाथों के बहुत इम्पॉसिबल ही है हम लोग के लिए। हम जो भी पावर मूव्स करने का ट्राई कर रहे हैं वो बार बार क्रैश हो जा रहा है, और जो भी फ्लिप्स और ट्रिक्स कर रहे हैं हम लोग उसमें बार बार गिर जा रहे हैं। ग्रुप के लिए सिंक बहुत मैटर करता है। सब लोग ऑफ सिंक जा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही है। अभी हमने समरसोल्ट लॉक किया है बिकॉज वो हमसे हो पा रहा है, और 5 लोगों में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, साथ में सिंक पे नहीं आ पा रहा है। कभी कोई लैंडिंग में प्रॉब्लम पड़ रहा है और कभी कोई गिर रहा है। ब्रेकिंग में पहले से इंजरीज आती है छोटी मोटी, पर इस बार हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं, तो डर वही लग रहा है कि किसी को ज़्यादा इंजरीज ना हो चाहे। बिकॉज हाथ उसके बंधे थे तो सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से उसको बहुत गहरी चोट आई है। अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, पर हम लोग को लग रहा है कि 9 लोग में हम लोग को करना पड़ सकता है।
हमें दो बात बहुत परेशान कर रही है, एक तो सिद्धेश की हेल्थ और दूसरा सिद्धेश हमारे में पावर मूव करने वाला मेन बंदा था। तो जितने भी बिना हाथ के जो भी हमने हैंड फोल्ड करके पावर मूव्स बनाए थे तो वही कर रहा था मेन, तो अभी वही इंजर्ड हो गया। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि कोरियोग्राफी कैसे चेंज करें और वो इम्पैक्ट कैसे लेके आए जो सिद्धेश के साथ हो रहा था, और इसी वजह से टीम बहुत प्रेशर में है और हम हार नहीं मानेंगे। इस चैलेंज को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और ऊपर से गर्मी और पसीने ने ड्रेन कर रखा है। सब लोगों ने अपना 1000% दिया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इन्हें रिफ्रेश करने के लिए मुझे आइडिया आया। स्प्राइट घटक ठंडक। Hit the floor in 3, 2, 1. I think Hip Hop India Season 2 का one of the best act. मतलब ये वाला वो वाला हुआ है भाई साहब। राम, पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा हक देना चाहती हूँ। मेरे लिए ब्रेकिंग का एक भी स्टेप करना नामुमकिन है, और प्लस आप लोगों ने सब कुछ किया वो भी बिना हाथ के। क्या क्या मूव्स कर रहे थे आप लोग, अपना माउथ यूज़ कर रहे हो, फ्लिप्स कर रहे हो। हाउ, लाइक जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू रूल्स ब्रेकर्स। सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत से होता है। ये हम लोग बातें करें, हम लड़े, ये सब ठीक है, आप लोगों की राइवलरी बहुत अच्छी बात है, पर जो ये यहाँ काम करके दिखा दे
वो चैंपियन है. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ. इतने सारे वाव मोमेंट्स थे, इट वाज अनबिलीवेबल. मतलब मैं बैठ के तो नहीं देख सकती थी ये इस किस्म का एक्ट, बिकॉज इट वाज अनरियल. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट्स नॉट. लेट मी टेल यू, इट इज डेंजरस. लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा. दिस रिक्वायर्स immense dedication and practice and rules breakers. वाकई आपका जो नाम है, truly you all push the envelope, you all are really rules breakers. बिल्ला शॉट तो मिल गया, but guys, this is hip hop. Hip hop. ब्रो ये सारा चीज़ तेरे लिए था. अदनान चैलेंज आपने दिया है और मैं बस यही कहूंगी कि इन्होंने आपका चैलेंज कच्चा चबा दिया. आई नो एंड ऑफ द डे इट इज़ ए कॉम्पिटिशन, है ना, छोटी छोटी गलतियाँ निकाल सकते हैं, बट बहुत अच्छा था भाई लोग. उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया. भाई मैं अगर रूल ब्रेकर्स की भाषा में बोलूँ तो अदनान तेरे चैलेंज पे मूड दिया उन लोगों ने. राजकुमार जी प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगा. मतलब बहुत ज्यादा कमाल यार. इट वाज अ वेरी थॉटफुल चैलेंज कि आप लोग के हाथ ही बांध दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद आपने जो परफॉर्म किया ना, तो मैं देखना कि हाथों के साथ क्या कमाल करते होगे आप यार. बिना हाथों के आपने ऐसा जादू कर दिया है. बट इट वाज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन इन माय लाइफ. थैंक यू मीन्स अ लॉट सर, मीन्स अ लॉट. Yeah, you guys are born to break all the rules. मतलब apt है बिल्कुल नाम. So proud that you guys do this. It's crazy. I'm sure इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है and रंग ला रही है. रूल्स ब्रेकर्स ऐसे ही सारे के सारे चैलेंजेस पूरे करते रहना. गाइस गिव इट अप फॉर द रूल्स ब्रेकर्स. सर लास्ट वीक 4 आर्टिस्ट को एडवांटेज मिली थी ना. यस यस. रूल्स ब्रेकर, रंजीत, अमन कुणाल एंड नोरबू. तो मैं आप सबको बता दूं कि आज जो एडवांटेज है उसका आपको बहुत फ़ायदा उठाना है, बिकॉज यू गेट टू कैश ऑल ऑफ दिस. आप चारों को छोड़ के जो 6 परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं उनका स्कोर आप उनकी परफॉर्मेंस से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड जो आप प्रेडिक्ट करेंगे अगर वो मैच हो जाता है यहाँ के स्कोर से तो आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए. अगर 2 आर्टिस्ट का मैच हो जाता है तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्प्लिट 50-50. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. अगर थोड़ी सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आए और थोड़े पैसे दे दें. ओके मेरे को नहीं बात करना है इस बारे में सर. आप अगर मुझे माफ करेंगे, इस बारे में नहीं बात करना. मेरे को नहीं हो पाएगा मुझसे. मेरे को लगता है घर बैठे हुए हर पेरेंट्स हिप हॉप इंडिया सीजन 3 में अपने बच्चे को भेजने वाले कि भाई जीते ना जीते हर एपिसोड में तू पैसा कमाने वाला है भाई. अदनान आजा. अब आप बताओ कि आपने अदनान को क्या चैलेंज दिया. तो अदनान का हर परफॉर्मेंस के बाद उसे यही कमेंट्स मिलता है कि उसका स्टेज प्रेजेंस, उसका स्वैग बहुत अच्छा है. पर पिछले हफ्ते उनका मन था डांस करने का, पर कर नहीं पा रहे थे भाई. शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हुआ है. डॉक्टर ने इसे सीरियसली बोला है कि 1 हफ्ते तो पूरा रेस्ट ही करना. तो कॉर्नर सीट पे बैठे थे, तो हम लोग ने सोचा बैठे तो चेयर पे बिठा के डांस करवा देते इनको. तो इस बार हमने उसको ये चैलेंज दिया है कि उसको एक चेयर पे बैठ के डांस करना है, उसके अराउंड डांस करना है. वो बहुत सार्कास्टिक था. वो मेरे को ऐसा लगा मीम मटेरियल है वो, कि तू पिछले हफ्ते बैठा था अब बैठ के डांस कर. तो देखते वो इम्पैक्ट ला पाता है क्या नहीं. मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे. लेट्स सी.
वाह क्या आइडिया है। उनको पता है कि लेफ्ट हैंड इज माय डोमिनेटिंग हैंड, तो वो इंजर्ड है। तो अब उनको पता है कि मेरे को चेयर के हैंडल्स यूज़ करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, जो और चांसेस बहुत है इंजरी आए, बट ऐसा होगा नहीं भाई। एक कंधा गया है, तुम 4 कंधे पे कर जाएंगे। हमारा परफॉर्मेंस देख लिया, ठीक है। अगर इसके बाद आप हार रहे हो तो ये मत भूलना कि चैंपियन के साथ भिड़ के हारे हो, ठीक है। हम लोग चैंपियन है, अभी जो चल रहा है ना, चैंपियन की बातें चल रही है इधर। चल रूल्स ब्रेकर्स आ जाओ तुम लोग। अदनान पूरी तरीके से कम बैक करने के मूड में एकदम। दिस वीक इज माई कम बैक वीक। मेरे को बैंगर देना पड़ेगा, और मैंने बैंगर नहीं दिया तो फिर ऑनेस्टली आई विल फील लाइक अ लूजर। चेयर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब किधर कहाँ गिर जाए, और ये हो रहा है। बहुत रिस्की है क्योंकि लेफ्ट हैंड इज माई डोमिनेटिंग हैंड। तो अगर मैं गलती से गिरा या कुछ भी स्लिप हुआ और मेरे को इंजरी आई विच आई कैन नॉट अफोर्ड। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं कोरियोग्राफ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली सब मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसा फ्री बर्ड जैसा कोरियोग्राफ करता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब सही हो। अदनान, आई नो कोई भी परफॉर्मर को जब इंजरी होती है और उसके बाद मंच पे चढ़ना पड़ता है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बट डोंट होल्ड बैक, दिस इज़ योर चांस। ऑल द पावर, सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। जस्ट गिव इट योर ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बिफोर ही परफॉर्म्स, एडवांटेज विनर्स प्लीज अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट करो और उसमें लिख दो। मैं कलेक्ट करने आ रहा हूं। All the best. Hit the floor in 3, 2, 1. रूल्स ब्रेकर्स बताओ। अदनान क्या क्रेजी किया यार, स्मूथ मक्खन मस्त। थैंक यू। राजकुमार जी,
अदनान वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड आई नो थोड़ा लिमिटेशन है शोल्डर की वजह से, तो आई एम श्योर तुम अपना 100% हो सकता था, शायद वहां तक लिमिटेशन की वजह से नहीं ले जा पाए, बट जितना हमने देखा बहुत मजा आया। आई विश कि तुम थोड़ा चेयर को, और बीच में तुमने उसको एक कैरेक्टर बनाया था वेयर यू स्टार्टेड प्लेइंग इट एज अ लवर, तो मैं सोचता कि शायद थोड़ा और उसमें तुम जाओगे, थोड़ा आगे लेके जाओगे इस चीज़ को कि वो कैरेक्टर ही बन जाएगी चेयर हमारे लिए, एक अलाइव चीज़ बन जाएगी। बट नेवरदलेस इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, वी थॉरोली एंजॉयड इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया, वो पूरी परफॉर्मेंस आई रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच मैम। जजेस, यू आर अ वेरी स्पेशल परफॉर्मर। जब आप स्टेज पे आते हो ना, देयर विल बी नोबडी इन द ऑडियंस हु इज नॉट कैप्टिवेटेड बाय यू। बहुत कम लोगों में ये एबिलिटी होती है। आई वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू एंड यू आर स्मूथ, effortless. You reminded me of this Nalayak I know from my life. राघव, उसकी आपने मुझे याद दिलाई ये जब आपने परफॉर्म किया. So well done, beautiful, and I want to give you a hug. मलाइका मैम, एक बहुत ही फाइन लाइन होता है प्रॉप के साथ. यू शुड नेवर लेट द प्रॉप ओवर शैडो या टेक ओवर. सही मात्रे में अगर आप यूज़ करोगे तो दैट इज़ अ ट्रू यू नो अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. मुझे बहुत मज़ा आया. आई लव अदनान, आई लव वॉचिंग हिम परफॉर्म. Thank you so मैं much. खुश हो जाती हूँ जब अदनान परफॉर्म करता है. Means a lot, ma'am. Thank you so much. डांसिंग वाइज यस यू आर वेरी वेरी गुड. अब आते हैं अगर चेयर का कितना यूज़ किया आपने. मुझे ओके लगा, मतलब चेयर कुड बी यूज्ड बहुत बहुत अच्छी तरीके से. जैसे ऑफ कोर्स बीच में जहाँ पे आपने उसको एक लड़की बनाया था, एक कैरेक्टर दिया था, बट उसके बाद छोड़ दिया आपने. आपने ट्रेसिंग वगैरह की, आप 1 लेग ट्रेसिंग की आपने चेयर के साथ. 2-4 चीज़ें आपने कोशिश की, बट दैट्स इट. व्हाट आई वांटेड इज लिटिल मोर, जो नहीं आया. अब थोड़े से कम रह गए उसमें. अदरवाइज यू वर गुड. Appreciate it, sir. Thank you so much. अदनान बोलता भी अच्छा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम बोलता है. परफॉर्मेंस में बोलना चाहिए ज़्यादा. परफॉर्मेंस में एक्टिंग ज़्यादा और डांस कम दिख रहा था. 2 मिनट के परफॉर्मेंस में भाई मेरा बैठा ही था. स्कोर्स. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Means a lot. Total score of Adnan is 27. Okay. आइए देखते हैं सर एडवांटेज विनर्स में. दिखाओ स्कोर्स दिखाओ. 27 लिखा है तुम लोग ने. ओके, एक सेकंड रुक क्या जाओ. है स्कोर्स? रूल्स ब्रेकर्स ने दिए 27. 1 लाख रुपए. रूल्स ब्रेकर्स को मिलता है पूरे 1 लाख रुपए. पैसा पैसा पैसा. रूल ब्रेकर्स ने चैलेंज भी पहला 1 लाख भी घर लेकर गए. भाई अगर मैं होता मैं ना सहता. सर नॉर्बू ने दिए हैं अदनान को 28. नॉर्बू 0 रुपीज. नॉर्बू कॉन्ग्रेचुलेशंस. अमन एंड कुणाल ने दिए हैं अदनान को 28, फिर से 0 रुपीज. एंड रंजीत तो बेचारा दुख है मुझे आज तेरे लिए. 29. 0 अगेन. तू बैठ जा, तुझे कुछ नहीं मिल रहा. जा. सनी यार क्या जोड़ियां बनाई है शक्ति जी ने. हमें तो बहुत मजा आ रहा है ये चैलेंज देखकर. हाँ ना मनीषा जी. और ऐसे क्रेजी चैलेंजेस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे. इसलिए शोर मचाओ फॉर रियलमी हिप हॉप इंडिया 2 को प्रेजेंटेड बाय स्प्राइट, को पावर्ड बाय ट्यूबॉक्स जीरो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वार्डरोब पार्टनर Amazon फैशन. जो हमारे चैलेंजेस आज चल ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में भी एक चैलेंज हो. राजकुमार एंड वामिका जी प्लीज. पर चैलेंज आपके लिए इजी करने के लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं जजेस का. That will be great. मलाइका प्लीज, मतलब हाँ आपको साथ में आप और मैं, या हम तो मतलब दोस्त भी है ना. एंड रेमो सर प्लीज हेल्प. चलो ओके हो जाए.
थैंक यू, भूल चूक माफ आप लोगों को ये चैलेंज देने के लिए, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। थैंक यू। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ। थैंक यू सो मच। शक्ति जी, दूसरी जोड़ी कौन सी है? मनीषा जी जो हमारी दूसरी जोड़ी है, वो पहले दिन से ही जब से शो स्टार्ट हुआ है उनकी ऑब्वियस राइवलरी थी। आई विल कॉल ऑन स्टेज रंजीत एंड गैल्पो। गैल्पो, तुमने क्या चैलेंज दिया रंजीत को? सो मैंने रंजीत का डांस बहुत पहले से देख रहा हूँ ऑडिशन से। सो आई थिंक वो सेम ही लाइक टेक्निकली सेम ही कर रहा है। सो मैंने इसको उतना एक्सप्रेशन खेलते हुए उतना लेवल से नहीं देखा है उसको। सो इस बार मैंने उसको एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। सो हर एक डांसर को एक कैरेक्टर जो डिफाइन करता है उसके डांस के साथ, तो इस बार उसको मैं एक कैरेक्टर दे रहा हूँ, वो है चार्ली चैपलिन का। ओके। So I think this character will be difficult for him. Plus उसके लिए एक चैलेंज भी होगा। So whether वो डिफाइन करेगा या नहीं, I don't know. चार्ली चैपलिन का स्टाइल और रंजीत का स्टाइल बिल्कुल अलग है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे रंजीत प्रेजेंट करते हैं। आप ये कह रहे हो कि रंजीत जब भी इससे पहले परफॉर्म करता था वो कैरेक्टर में नहीं रहता, वो सिर्फ डांस करता है? या कहाँ से देखता है भाई तू? तेरे परफॉर्मेंस देख के बोल रहा हूँ ब्रो। कुछ नया करके दिखा। कुछ नया नहीं, हमेशा ही नया होता है वो। जो तलवार जो है निकल गई तलवार। तभी तो मैं नहीं था ना ब्रो। अच्छा तब क्योंकि तुझे मैंने ऑडिशन में ही बाहर कर दिया था ना। अच्छा ऑडिशन छोड़ो, फिर तू दोबारा आया, दोबारा तुझे हराया, अभी तीसरी बार तू चैलेंज दे रहा है, तीसरी बार भी हारेगा। चल देखते हैं ब्रो, देखते हैं। मुझे लगता है इन लोगों को स्टेज पे सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस से नहीं, एक दूसरे की बेइज्जती करने मिलती है। सेलो का रिलेशनशिप है ना, वो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा है, नहीं रहने गए साथ में फिर भी साथ में आ रहे हैं। आई थिंक ये काफी टफ चैलेंज है रंजीत के लिए। आई फील इनफैक्ट एक चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंपटीशन हुआ था, जिसने चार्ली चैपलिन खुद अनोनिमसली उसी कंपटीशन में पार्ट लेकर वो थर्ड आए थे। खुद नहीं कर पाए थे। इतना मुश्किल उनके लिए था, तो आई एम वंडरिंग कि आपके लिए मतलब क्या होगा। सारे जो उनके मैनरिज्म्स है, उनका जो एक स्टाइल है, उनका जो सब मतलब इतना फेमस कैरेक्टर है, वो सारे गुण आपको लेके आने हैं आपके परफॉर्मेंस में। और वो भी पॉपिम के साथ। तैयारी वैयारी हो गया? यस मैम, मैं चेंज करके आ सकता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कॉस्ट्यूम वगैरह पहनना है। और यस फिर मैं दिखाता हूँ इसको एक्सप्रेशन और डांस। जल्दी पहन के आ तू, जा भाई, जल्दी पहन के। 2 मिनट हो गया। मैं डांसर हूँ, एक्टर नहीं हूँ। मतलब किसी डांसर को आप एक्टिंग के साथ करने बोलोगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा। जस्ट आज मैं उन्हें बस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि मतलब वो कैसे थे, कैसे वॉक करते थे, कैसे वो लोगों को हंसाते थे, और वो अपने हैट के साथ कैसे ट्रिक करते थे, लाइक ऐसा। ये सब मतलब कि मैं करेक्टर अगर याद करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं स्टेप्स भूल जा रहा हूँ, और स्टेप्स याद कर रहा हूँ तो करेक्टर चला जा रहा है। और मेरे परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर एक भी एक्सप्रेशन छूटा तो मेरा पूरा एक्ट खराब होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि कैसा होगा मेरा परफॉर्मेंस। Hit the floor in 3, 2, 1.
सबसे पहले गैल्पो कैसा लगा? ऐसा लग रहा था चैलेंज चैपलिन के ड्रेस में ताकिया बिच्चू नाच रहा था। वामिका को कैसा लगा ये? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा डांस, it was so entertaining. मैं तो एक सेकंड के लिए भी नजर इधर उधर नहीं कर पाई। It was so good. थैंक यू मैम। जीत गया बस, जीत गया। मुझे मजा आया। It was an entertaining performance for sure. और चार्ली चैपलिन has been the greatest artist ever. Ever. उनसे उनके जैसा ना कोई हुआ है ना कभी कोई होगा। और उनकी जो कॉमेडी थी वो ट्रेजेडी में थी। तो तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, नो डाउट। पर मुझे लगता है कि एज अ कॉन्सेप्ट, लाइक व्हेन आई थिंक ऑफ चैपलिन, आई देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस ऑलवेज। जिस तरह से वो परफॉर्म करते थे, हंसाते थे, अपनी ट्रेजेडी से लोगों को हंसाते थे, उसमें कॉमेडी निकलती थी। तो मुझे एज अ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो मुझे मिसिंग लगा। लेकिन डांस में तो कोई कमी नहीं है यार, वो तो मतलब तुम धुरंधर हो। ओके जजेस, पहले तो पॉपिंग एज अ क्राफ्ट ओनली बहुत मुश्किल है। विजुअली इट वाज वेरी गुड। You did a lot of expressions which were great. You were animated. एक मूव आपका था जो आपने बेंड करके वो किया, that was the highlight of your act. But I think definitely I was looking for a little bit more from you, Ranjit, and I know you can do it. I won't say it is a billa shot wala performance, but definitely a good performance. So there were moments अच्छे थे, but not the entire act. तो उतना कमाल का मुझे एक्ट लगा नहीं, ओके एक्ट लगा मुझे। आज तो शायद चैलेंज में या कैरेक्टर पकड़ने में थोड़ा सा तो चूक गया। Ramu sir scores 8. Okay. 8. 9. Okay. Total score of Ranjit is 25 out of 30. ये रंजीत का ग्राफ है परफॉर्मेंस। ये आज का परफॉर्मेंस डाउन। लास्ट वीक भी चित्राक्षी को 25 मिले थे और वो घर चली गई एलिमिनेट होके, और मुझे भी इस वीक 25 मिले हैं। और मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि मेरे से कम किसी के आ जाए जिससे मैं एलिमिनेट ना हूँ। भाई गैल्पो आजा फिर। रंजीत भी वैसे प्रिडिक्ट करने वाला है सर अब गैल्पो की परफॉर्मेंस में, तो तू अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, पैसे अच्छे कमा सकता है तू वहां पे। इसको मूंछ बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, हटाओ। ओहो रंजीत, क्या चैलेंज दिया था तुमने इसे? गैल्पो जब भी स्टेज पर आता है बहुत कॉन्फिडेंट रहता है अपने कोरियोग्राफी और अपने एग्जीक्यूशन को लेके, और वो लास्ट वीक भी जब चैलेंजर बनकर आया तो भी बहुत कॉन्फिडेंट था। तो क्यों ना इसके कॉन्फिडेंस पे ही चैलेंज दिया जाए। तो जो यहाँ पे हमारे डीजे स्पिन डॉक्टर है वो यहाँ पे हेल्प करेंगे, मतलब कि ये कंटिन्यूसली अपना कोरियोग्राफी करता रहेगा और बीच में एकदम से डीजे स्पिन डॉक्टर कोई भी ट्रैक प्ले कर सकते हैं। वो ट्रैक हो सकता है या कोई म्यूजिक पीस हो सकता है, और उस पर इसे कंटिन्यू डांस करना है। ये मेरा चैलेंज है। रंजीत का एक्ट जितना फुद्दू लगा, मेरे को लगता है उसका चैलेंज भी उतना ही फुद्दू था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फ्री स्टाइलर का काम ही है कि उसको पता है कहाँ पे कैसे स्विच करना है चीज़ों को। तो ये चैलेंज गैल्पो के लिए या डीजे के लिए? एक सिर्फ क्वेश्चन मेरे को गैल्पो से है कि अगर ये म्यूजिक प्ले करेगा और चेंज वेंज करेगा तो तुमने तैयारी कैसे की है? लेट्स सी सर के हाथ में। अरे ये बैटल कर रहा है बहुत सालों से, तो मतलब मेरे को पता है कि ये कर लेगा। मैंने देखा है इसको 2-3 बैटल में, इसने फाड़ा है बिना जाने, उसने अननोन ट्रैक पे फ्री स्टाइल कर लेता है, अच्छा कर लेता है। तो आई थिंक इसके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। तो चैलेंज ये है कि मुझे डीजे के
इशारों पे नाचना होगा। वन साइडेड स्टाइल ही नहीं होगा, वन साइडेड सॉन्ग भी नहीं होगा, कुछ भी बच सकता है, कुछ भी सेकंड में फ्लिप हो सकता है। सो इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं एक प्रोफेशनल अंडरग्राउंड डांसर हूँ। बैटल्स में क्या होता है कि एक म्यूजिक डीजे प्ले करता है तो दोनों तरफ से एक ही म्यूजिक पे डांस करना पड़ता है। पर यहाँ का सीन क्या है कि एक गाने पे नहीं, आपको 5 गाने फ्लिप हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको डांस करना पड़ेगा। देखने में इजी है, सुनने में इजी है, मगर बहुत टेंशन माहौल हो गया। अभी जो मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, सो मेरे को बहुत चैलेंजेस फेस हुए। तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ स्लो सॉन्ग्स, फास्ट सॉन्ग, डीजे की स्क्रैच, डिफरेंट हिप हॉप म्यूजिक पे, सो दैट इन बिटवीन डीजे कोई भी गाना बजाए मैं उसके लिए तैयार रहूँ मेंटली और फिजिकली। मेरा स्टाइल पॉपिंग स्टाइल है। फॉर अ पॉपर मेरे लिए सर्टेन टाइप के बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे कोरियोग्राफी और पॉप्स में बहुत हेल्प करता है। इफ़ आई डोंट गेट दोस बीट्स देन व्हाट। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉप एंड यूज़ करूँ, क्योंकि गाने के हिसाब से अपना मूड भी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करना है। मैं ऐसा मूव्स करूँगा, इवन डीजे भी मेरी तारीफ करेगा। The only thing I have right now is my experience in battles. I hope ये experience आज इस challenge में काम आए। चारों एडवांटेज विनर, इसके परफॉर्मेंस के पहले ही आप अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट कर लेना और उसमें लिख देना क्यू कार्ड्स में। Hit the floor in 3, 2, 1. भाई स्ट्रीट अप्रूव्ड, इसको 2 स्ट्रीट कैड मिलेगा आज। रंजीत आपने चैलेंज दिया, आप ही बताओ पहले। ऐसा लग रहा था कोई एलियन आके नाच रहा है स्टेज पे। राजकुमार जी आपको कैसा लगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली जो गैल्पो ने रंजीत को जो चैलेंज दिया था वो बहुत ज़्यादा टफ था कंपेयर टू दिस चैलेंज। तो उस हिसाब से रंजीत की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी और गैल्पो की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक मुझे लगता है और कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए था, बट आई एंजॉयड इट। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। जिस तरह से आप परफॉर्मेंस के दौरान भी
रंजीत पे कमेंट कर रहे थे अपनी परफॉर्मेंस में भी, वो भी हम नोटिस कर रहे थे। ये राइवलरी बहुत स्ट्रांग है। वामिका जी बहुत अच्छा डांस करते हो तुम। थैंक यू सो मच। जो अडेप्टेशन था वो मुझे दिखा, बहुत सारे ऐसे मूव्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आइसोलेशन थे, तेरे वेव्स थे, क्योंकि म्यूजिक अनप्रेडिक्टेबल था। तो तेको तूने उसमें छोड़ा नहीं। बीच में ऐसा लगा कि मुझे फर्स्ट टाइम जब चेंज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तूने छोड़ दिया। देन तेरा इंटरेक्शन था विद डीजे, देन तूने वो पकड़ा। ऐसा तो ओवरऑल डांसिंग वाइज यस, पावरफुल हिट्स थे, सब कुछ थे, शार्प थे, वेविंग तेरे बहुत क्लीन थे। एक वो सांप क्यों मेरे को क्यों डस रहा था तू बाद में? मैंने क्या किया तेरा? जो स्नेक का स्टेप में मुझे डस रहा है वो बार बार। वो चैलेंज उसने दिया है भाई। पप्पी मलाइका मैम को गई। हाँ उधर पप्पी गई, डस नहीं मेरे को। सब देख रहा हूँ मैं, मार्क्स में आएंगे तेरे बेटा। नोटिस करिएगा आप। बट ओवरऑल यस, वेरी गुड। ज़्यादा प्ले हो सकता था म्यूजिक के साथ, बट आई ऑल्सो फील गैल्पो यू नीड सम सिग्नेचर मूव्स। आई फील आपका जो स्टाइल है ना, इट जस्ट बस ऐसे ही चलता है। कोई सिग्नेचर मूव नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है जो पकड़ के बोल सकते कि वाओ आई लव दैट मोमेंट। आई फील सब एक मतलब एक ही लेवल पे है। फॉर मी आई वॉन्ट टू सी दैट वन स्पेशल मूव, मुझे देखना है बस। जजेस स्कोर्स 8 ओके 7 9 गैल्पो का टोटल स्कोर होता है 24। भाई इसको जैसे ही 24 नंबर मिले, मैं तो भाई खुश हो गया कि अब मैं बॉटम में नहीं हूँ, अब मैं सेफ हूँ। गैल्पो भाई आप एक एपिसोड मिला आपको, उसमें भी हक दिए। तो अभी जो अपने एडवांटेज विनर्स ने स्कोर दिए हैं वो रिवील कर देते हैं। अमन और कुणाल ने दिए हैं गैल्पो को 27, रंजीत ने दिए हैं 25, नॉर्बू ने दिए हैं 27, अपने हरे बाल नोचो नॉर्बू। और अरे रूल्स ब्रेकर्स ने दिए हैं गैल्पो को 27। चैनल वाले आपका पैसा बच गया, आपको खुश होना चाहिए। अदनान ये वाला एडवांटेज किसी को भी नहीं मिला है। चारों एडवांटेज विनर्स में से पैसे किसी को नहीं जाते हैं। सबसे खुश अदनान दिख रहा है, उसके पीछे कारण भी हो सकते हैं काफी, बट यस गैल्पो थैंक यू सो मच। बैठ जा, माइक इधर दे दो। थैंक यू सो मच गाइस, गिव इट अप फॉर गैल्पो। वाह यार सनी, शक्ति जी की जोड़ियां कमाल चल रही है, मजा आ गया। हाँ, और जैसे ये लेवल के चैलेंजेस हो रहे हैं ना, परफॉर्मेंस देखना बनता है। इसीलिए शाउट आउट टू रियलमी हिप हॉप इंडिया 2 को प्रेजेंटेड बाय स्प्राइट, को पावर्ड बाय ट्यूबॉक्स जीरो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वार्डरोब पार्टनर Amazon फैशन। यार ये Amazon MX प्लेयर वाले ना बड़े वो हैं। क्या? हम लोग का फुटेज ना बहुत ज्यादा काट दे रहे हैं। अभी एपिसोड में देखे कैसा लगा बस यही डाल रहे हैं। तो हम सोचे कि आज हम कुछ ऐसा हरकत करें कि वो चाह के भी मेरा आज का फुटेज ना काट पाए, और वो हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे। क्या करो? हम सोचे कि राजकुमार जी आए तो इनके साथ कुछ ऐसा कर लेते कि Amazon MX प्लेयर वाले ने मजबूर हो जाए ये फुटेज रखने के लिए। देखिए आप तो अपने मूवी में रोल दे नहीं रहे, बट मैंने उनका एक एक्टिंग ऑडिशन वीडियो देखा है जिसमें वो एक ही डायलॉग बहुत अलग अलग वेरिएशन में किए हैं। तो मैं उनके साथ एक डायलॉग मैं आपको दिखाऊंगी और उसमें हमारे राजकुमार जी हमारा साथ देंगे, और आपके बहाने Amazon MX प्लेयर वाले ने हमारा भी थोड़ा फुटेज डाल देंगे। हैं? खुशी देखिए चेहरे पे। मैं बिहार से हूँ तो डायलॉग भी वैसा ही है, पकड़ लीजिए धर लीजिए हमसे मोहब्बत कर लीजिए। पकड़ लीजिए धर लीजिए हमसे मोहब्बत कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम रोमांटिक करके दिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेरे को सिखाना पड़ेगा क्योंकि आप तो एक बवाल एक्टर है ना सर। बहुत बहुत बवाल। Let's experience this power-packed moment on the Realme GT7 Pro, powered by Snapdragon 8 Elite flagship chipset. Let's go. Roll camera and
एक्शन। पकड़ लीजिए, धर लीजिए, राजकुमार जी, हमसे मोहब्बत कर लीजिए। Oh my God! अभी राजकुमार। पकड़ लीजिए, धर लीजिए, हमसे मोहब्बत कर लीजिए। इतनी लड़कियां जेलस होंगी ना अभी तुमसे। ओ वाह, बड़ा बहुत अच्छी एक्टर है। बाकी सब मेरा भी अंदर से फीलिंग निकल गया। जाने से पहले आपका एक ब्लॉकबस्टर गाना है, काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं। हाँ। अगर उसका स्टेप नहीं होगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा Please, जाने से please, पहले। please, या। साथ में करते हैं सब। सब साथ में सब साथ में। आज इतना अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो लेट्स कैप्चर दिस मेमोरेबल मोमेंट ऑन आवर Realme GT7 Pro powered by Snapdragon 8 Elite flagship chipset. Everyone, शोर मचाओ! आइए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड दिखाओ प्लीज। रूल्स ब्रेकर्स ऑन टॉप with 30, अदनान with 27, रंजीत with 25 और सबसे कम स्कोर के साथ गैल्पो है 24 पे। एक बात मैं और सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आज का जो लीडर बोर्ड के हिसाब से सबसे लोवेस्ट स्कोरर होगा वो आज सीधा घर जाएगा। शक्ति, हमारी अगली जोड़ी कौन सी बनाई थी आपने, ये बताइए। दोनों चैलेंजर्स एक दूसरे के लिए बहुत कड़क हैं और इतना हीटेड राइवलरी हो गई थी उनकी लास्ट वीक। अभी बहुत मजा आने वाला है कि अब ये क्या करने वाले हैं स्टेज पे। सो लेट्स वेलकम शुभांकर एंड अमन एंड कुणाल। लास्ट टाइम मैंने भाई लोग के ओरिजिनलिटी पे क्वेश्चन उठाया था, बट जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ था उससे मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पर भी हमको कोई कंक्लूजन मिला था। एक लूज एंड छूट गया था। तो आई थिंक ये टाइम मैं चाहता हूँ कि ये लोग दोनों अपने आप को भी प्रूव करें, उनको अपना पॉइंट प्रूव करने का चांस मिले, मुझे अपना पॉइंट प्रूव करने का चांस मिले। वैलिड है ना? Yes, they may remind you of Les Twins. I'm not trying to be biased because मैंने उनके साथ काम किया है, but I know कि जैसे Les Twins पूरे वर्ल्ड में एक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, but they are Aman and Kunal of India and they are original for me. Thank you, man. तो शुभांकर, क्या चैलेंज दिया था आपने अमन कुणाल को? मुझे ऐसा लगता है एज एन आर्टिस्ट यू जस्ट नीड म्यूजिक
और अगर इनका फाउंडेशन म्यूजिकलिटी पे बेस्ड है, बीट्स पे बेस्ड है, तो क्यों ना मैं इनके म्यूज़िक से बीट्स ही निकाल दूँ और इनको सिर्फ वोकल्स पे परफॉर्म करवाओ। तो ये मेरा चैलेंज है कि आज के चैलेंज में ये लोग दोनों सिर्फ वोकल्स पे नाचेंगे। मुझे लगता है ये अमन और कुणाल के लिए एक ड्रॉबैक बस है, चैलेंज नहीं है। जैसे भाई ने बोला कि उन्होंने हमसे बीट्स छीन ली है, मतलब हम लोग को यही दिखाना है कि हमारा जो अच्छा दोस्त है वो म्यूज़िक ही है। तो हम बिल्कुल यही दिखाएंगे कि हमारा अच्छा दोस्त म्यूज़िक ही है, चाहे उसमें वोकल हो, बीट हो, कुछ भी हो, पर हम म्यूज़िक से कितना जुड़े हुए हम यही बताएंगे। तुम लोगों ने इतने सारे चैलेंजेस किए हुए हैं। आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल। आई लव यू। थैंक यू, लव यू। यार मतलब कि वही वाली बात हो गई कि आपने इंसान के शरीर से उसका दिल निकाल दिया। मतलब उन्होंने तो अपनी साइड से शायद से हम लोग को कोशिश करी होगी हम लोग को टेस्ट करने की, पर अब हम उनको ये बताना चाहते हैं बीट से फ़र्क नहीं पड़ता, अपना अच्छा जो दोस्त है वो म्यूज़िक है। तो हम लोग को तुम कुछ भी दो, हम लोग उस पर भी किल ही करेंगे। हम लोग जस्ट एक ग्राफ बना रहे हैं, अभी सेट कर रहे हैं, स्टार्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि म्यूज़िक में कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे का एक पीस बना के रख दें कि जहाँ पे बीट्स है, जहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे स्टार्ट से सब सेम है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद हमको लगा था कि सब सही जा रहा है, पर अभी एंड मोमेंट पे एक चीज़ है जो कंटिन्यूसली आउट ऑफ सिंक जा रही है और हम लोग अभी इसको लेके बहुत वरीड है, बिकॉज हम लोग जस्ट आए और हमको रिस्क नहीं लेना है। मुझे ऐसा लगता है ये चैलेंज के पीछे ये एक रिवेंज है। अब अगर हेक्टिक भाई ने सोच ही लिया हम लोग के लिए हेक्टिक बनने का, तो लेट्स गो। Hit the floor in 3, 2, 1. शुभांकर, क्या बोलना है, कैसा लगा? They gave their 100%. That's all I want to say. Thank you. Judges, मैं पहली बार ऐसे कुछ देख रही हूँ। Now you realize कि how important music is for a dancer, for an artist, for a performer. Superbly done challenge. I have to say, बहुत मुश्किल। Thank you so much. फ्रैंकली स्पीकिंग, मे बी ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि मुझे ये चैलेंज आप लोगों के लिए लगा नहीं। ये समझ मुझे लगा कि यार ये तो आराम से कर लेते हैं, ये तो मतलब इनका फोटे है।
there's lot of space. जैसे frequency में आप लोगों ने ये किया, syllables use किया आपने vocals. Give and take वाला आपका जो style है. Reverse और hold करना, वो सब आपका वो फोटे है. जहाँ पे भी आप लोग साथ में डांस करते हो, सिंक वाला जो होता है, जो सेम स्टेप करते हो, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले भी लगता था, आज भी लग रहा है, तो वो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे. अदरवाइज यू गाइज आर अमेजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. I'll always be proud of you, Aman and Kunal, and I'm happy that I came here today. It's a treat to watch both of you. Thank you so much. Thank you so much. But जो भी सर ने बोला है उस पे हमें काम करते रहना है. That's the only way to grow. Okay? All the best. Love you both. Yeah. स्कोर्स दे दीजिए रामो सर. 9. Thank you. 9. Thank you so much. Total score of Aman and Kunal is 28. शुभंकर आजा भाई. तो अमन और कुणाल बता दो क्या चैलेंज दिया था तुमने. आप सभी लोग सब जानते हैं स्टार्टिंग से शुभांकर भाई जिस तरीके से क्रम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस में एक बहुत मेजर जो चीज़ प्ले करती है वो है स्टोरी टेलिंग करते हैं अपने एक्ट के थ्रू. तो हम लोगों को लगा कि यार हर हफ्ते आप एक सेटअप बना के लाओ और फिर आप परफॉर्म करो तो वो कर सकते हो आप कोरियो बना के. तो 7 दिन लेके तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है और हम लोगों ने शुभांकर भाई को ये चैलेंज दिया था कि उन्हें अभी ऑन द स्पॉट स्टोरी मिलेगी और उनको उसे अपने परफॉर्मेंस में इमोट करके बताना है. जैसे आपने हमारी बीट सीनी है वैसे हम आपके वोकल सीनते हैं. मतलब ऑन द स्पॉट कहानी अभी उसको बताएंगे मतलब? जो भी कहानी. This is brutal. तो आज मालूम पड़ेगा कि हेक्टिक भाई अच्छे क्रम पर होने के साथ साथ एक अच्छे स्टोरी टेलर है कि नहीं. इसे कहते हैं रिवेंज. मेरे को नहीं लगता इसका रिहर्सल कर सकते हो आप. मैंने रिहर्सल्स किए ही नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ रिहर्स करूँगा उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है. इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज क्या हो सकता है कि पूरा हफ्ता गया तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया फिर तुम स्टेज पे जा रहे हो और फिर कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ. Complete blank. I have no thoughts in my mind. करियर को क्वेश्चन करेगा ये चीज़. मेरा पूरा करियर आज रिस्क पे है. इधर आई विन इट और आई लूज इट ऑल. देखिए रियल मी हिप हॉप इंडिया सीजन 2 वो भी बिल्कुल फ्री सिर्फ Amazon MX प्लेयर पर.